नमस्कार। कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन और साथ में कोरोना वायरस की चुनौती के मद्देनज़र नगर निगम की क्या भूमिका रही, उनके उच्च अधिकारियों की, उनके कर्मचारियों की क्या भूमिका रही, किस तरह की नई चुनौतियां उनके सामने आई, इसी बारे में और ज़्यादा विस्तार से जानने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है दो खास मेहमान को, जो अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवा दूं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं नगर निगम की ज्वाइंट कमिश्नर श्रीमती शालिनी चेतल जी। शालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और साथ ही कार्यकारी अभियंता श्री हरिकिशन शर्मा जी। हरिकिशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो दर्शकों, जिस तरह से हमने बात की कि जो कोरोना की जो एक नई चुनौती है, नया वायरस है, उसके चलते जो हमने लॉकडाउन सहा, अब अनलॉक में हैं हम, तो किस तरह की नई चुनौतियां आपके सामने आई। आप ज्वाइंट कमिश्नर हैं, हर चीज़ के लिए जो भी शहर में होता है उसके लिए आपसे संपर्क किया जाता है, तो किस तरह की नई चुनौतियां रही शालिनी जी, थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा हमारे दर्शकों को। देखिए, ये कोरोना जो है, कोविड-19 जिसे हम कहते हैं, एक नया वायरस है जिसके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं थी। और जैसे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस आती रहीं और जैसे जैसे हरियाणा सरकार के विभिन्न दिशा निर्देश आते रहे, उसके हिसाब से हम अपना कार्य करते रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सब कुछ बंद था, एकदम से सब कुछ बंद हुआ, तो पहले से कोई बहुत ज़्यादा तैयारियां करने का हमें अवसर नहीं मिला। लेकिन जैसे ही सब कुछ बंद हुआ, सड़कें खाली हो गई, मैदान खाली हो गए, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब खाली हो गए। लेकिन लोग जो घरों में थे तो वो खाना भी बनता था, सफाई भी होती थी, और इससे बहुत वेस्ट जो है वो भी जनरेट हो रहा था, सॉलिड वेस्ट है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो कि अपने विभिन्न एरियाज़ में न केवल सड़कों की सफाई करते हैं, बल्कि लोगों के घरों से कचरा भी उठाते हैं और उसको फिर डिस्पोजल पॉइंट तक पहुंचाते हैं, तो वो अपना काम निरंतर करते रहें। तो इसके लिए मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो हमारे सफाई कर्मचारियों के सामने थी। लेकिन उन्होंने इन मुश्किल परिस्थितियों में भी बिना किसी चीज़ की किसी भी बात से डरे, बिना किसी चीज़ की चिंता किए, अपने परिवारों की, अपने घर में बाकी सदस्यों की, उन्होंने इस पूरे शहर को साफ रखने में केवल नगर निगम के ही नहीं, अपितु जितने भी नगर निकाय हैं हरियाणा में, उन सभी के सफाई कर्मचारियों ने एक बहुत ही बेहतरीन योगदान दिया है, जिसकी वजह से हमारे घर भी साफ रहे और हमारे आसपास कचरे की वजह से होने वाली दूसरी प्रॉब्लम्स हमें फेस नहीं करनी पड़ी। दूसरा जो है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके काम जो हैं वो छूट गए थे। काम छूटने की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डेली वेज अर्नर्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे रिक्शा चलाने वाला है वो डेली कमाता है, रेहड़ी चलाने वाला है वो रेहड़ी उससे जितना कमाता है, या कोई किसी जगह पर मान लीजिए कोई होटल में कोई काम करता है, वेटर का काम करता है, किसी छोटे ढाबे में कोई काम करता है, ढाबे बंद हो गए, तो उन सब लोगों के सामने ये समस्या थी कि उनको खाने पीने को कैसे उनका राशन होगा, जिसको हर रोज कुआं खोदना है, हर रोज पानी निकालना है, बिल्कुल, अपने परिवार का पालन पोषण करना है। बिल्कुल, इस तरह से हम कह सकते हैं इसे। तो उनके लिए भोजन का अरेंजमेंट करना, उनके लिए राशन का अरेंजमेंट करना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसमें जो है नगर निगम को पूरे हिसार से बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं का योगदान मिला। लगभग 27 संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर के इस कार्य को किया। बहुत बड़ी बात है कि 27 संस्थाएं, और वो भी उस वक्त में कि जब संक्रमण का खतरा भी है, और उस पूरे सेफगार्ड को ध्यान में रखते हुए कि आप खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें, लेकिन जो एक बेसिक नेसेसिटी है खाने की, उसको आप प्रोवाइड करवाएं। जी बिल्कुल। तो उन्होंने हमारी मदद करी, जिससे कि हम इन सब लोगों को जहां ज़रूरत थी वहां पका हुआ भोजन और जहां आवश्यकता थी वहां कच्चा राशन प्रोवाइड कर पाए। तो ये दो जो हैं ये सबसे बड़ी चुनौतियाँ थी, और मेरे ख्याल में पूरे हरियाणा के जितने भी नगर निकाय हैं उन्होंने बखूबी इन चुनौतियों का सामना किया है। और शायद तभी प्रधानमंत्री जी ने पुलिस प्रशासन के साथ साथ, डॉक्टर्स के साथ साथ जो सफाई कर्मचारी हैं उनको भी कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया, और साथ ही उनके लिए चाहे ताली बजाना हो, चाहे दिए जलाना हो, ये उनका सम्मान उन्होंने किया कि उस मुश्किल वक्त में
उन्होंने पूरे समाज को संभाला है जी, एक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। जी बिल्कुल। और हरिकिशन जी, जैसे हम देखते हैं कि कभी भी जब बारिशों का मौसम होता है तो एकदम से जहां सड़कों के गड्ढे हैं वो भर जाते हैं बारिश के पानी से, वाटर लॉगिंग हो जाती है वहां पर, और साफ सफाई कई बार होती है, कई बार नहीं हो पाती वक्त पे। तो उन सब चीज़ों के लिए इस वक्त नगर निगम कितना तैयार है? नगर निगम अपनी पूरी तैयारी करी हुई है जी। अभी आपने देखा होगा कि अर्बन स्टेट 2 में जो 22 सालों से पानी रुकता था जी। उसको कुछ ही घंटों में खाली हो गया था। अभी जो खड्डे सड़कों में पड़ जाते हैं उसको हम तुरंत समय समय पर भरते रहते हैं। कई जगह तो ये देखने में आता है कि जो जनसंख्या है, जो नागरिक है, उनको खड्डों में से सड़क ढूंढनी पड़ती है। कई बार इतनी बुरी हालत हो जाती है कि पानी जब ज़्यादा बरस जाता है तो एकदम से ओवरफ्लो हो जाता है, सीवर भर जाते हैं। तो इस वक्त या आगे के लिए आपकी रणनीति है कि उनको टाइम टाइम पर जो है वो साफ सफाई रहे उनकी? लोकेश जी, ये बताना चाहता हूँ कि नगर निगम की जितनी सड़कें हैं जी, वो खड्डा मुक्त है, उसमें कोई भी खड्डा नहीं है। जैसे अर्बन स्टेट की सड़कें हो, 16-17 की हो, 14 की हो, जो भी सड़कें हैं अभी पिछले दिनों में हमने सभी को रिपेयर किया हुआ है। जहाँ पानी रुकने का प्रश्न था, जैसे अर्बन स्टेट में रुकता था, एक ये आरजूबी के अंदर रुकता था, हमने वहाँ पर मोटरें वगैरह लगा दी गई है और तुरंत ही पानी को निकासी की प्रबंध किया जाता है। बहुत बढ़िया। इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहूँगी। देखिए, शहर में बरसात का पानी 2 तरीकों से निकलता है। पहला है बरसाती पानी का एक नाला होता है जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है, सड़कों के सरफेस से रन करके नाले में जाता है, और फिर उसको जो है, और दूसरा तरीका होता है सीवरेज के माध्यम से। तो न केवल इस बार नगर निकाय ने कार्य किया है बल्कि पब्लिक हेल्थ ने भी अपने सीवरेज की सफाई जो है वो करवाई है। तो और हमने जितने भी हमारे बरसाती पानी के नाले थे उनकी सफाई इंश्योर की है कि बारिशों से पहले हो जाए। ऐसा करने की वजह से इस बार बारिशों में आप इस बार भी और हर बार भी हम यही प्रयास करते हैं कि बारिशों का पानी जो है वो इन दोनों माध्यमों के ज़रिए जल्द से जल्द निकल जाए ताकि लोगों को बहुत अधिक समय तक जल भराव की समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन भविष्य को देखते हुए हमारा ये प्लान है, हमारी ये योजना हम बना रहे हैं जिस पर हमारे इंजीनियरिंग विंग के लोग जो हैं वो कार्य कर रहे हैं कि जितने भी लो लाइंग एरिया हैं, क्योंकि शहर धीरे धीरे बसता चला गया और सड़कें जो हैं वो समय के शहर बसने के बाद भी बनती हैं, तो शहर तो बसता चला गया और सड़कें जो हैं उनका लेवल थोड़ा ऊंचा होता चला गया, जिसकी वजह से बारिश का पानी भर जाता है लो लाइंग एरियाज़ में। लो लाइंग एरियाज में भरने की वजह से वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके मदद से हम इस जल भराव की समस्या को परमानेंटली रिजॉल्व कर सकते हैं? इसके लिए बहुत सारे स्थानों पर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम्स भी लगा रहे हैं ताकि बारिश का पानी छन करके नीचे ज़मीन में चला जाए। इससे हमें 2 फायदे होंगे। एक, बारिश का पानी जो है वो ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहेगा। नंबर 2, हमारा ग्राउंड वाटर जो धीरे धीरे रिसीड करता चला जा रहा है वो ऊपर आ जाएगा। और तीसरा जो है, ये जो पानी नीचे जाता है इससे आप देखेंगे हमारी हरियाली जितनी भी है, पेड़ पौधे हैं, उनका भी कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये इनको ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर ये भी प्रावधान किया जा रहा है। बहुत बढ़िया आपने बताया कि किस तरह से हम जो एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि कम से कम होता जा रहा है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो पीने लायक पानी है, वो बहुत कम होता जा रहा है और उसको अगर इस तरह से हम सहेज पाएँ, उसका हार्वेस्टिंग कर पाएँ तो बहुत बढ़िया बात है जी। और हरिकिशन जी, जैसे हम देखते हैं कि नगर निगम के अंदर जो भी स्थान आते हैं उनका कुछ अभी पिछले टाइम में कुछ उसमें चेंजेस आए हैं, कुछ उसके अंदर और एरिया को जोड़ा गया है, या समय समय पर जो इस तरह की स्कीम सरकार देती है कि अभी अगर आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स कुछ ऐसा आप जमा करवाते हैं तो उसके ऊपर कुछ सरचार्ज का जैसे वेवर उन्होंने कर दिया, तो इस तरह की स्कीम्स जो आती हैं तो उसका कार्यान्वयन आप ग्राउंड लेवल पे कैसे करते हैं? ग्राउंड लेवल पर जैसे कि अखबारों के माध्यम से सूचित किया जाता है जी कि हाउस टैक्स पे जो रिबेट होती है वो रिबेट दी जाती है। वहाँ पर सभी काउंटर लगे हुए हैं जी। टोकन सिस्टम से अंदर आदमी प्रवेश करता है। कोरोना की वजह से 250 टोकन हम दिल्ली के वितरित करते हैं ताकि जिसकी समस्या का समाधान निदान हो जाए। अभी बल्कि हमने देखा भी कि मैम आप जैसे पब्लिक के बीच में रहकर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं और कहीं भी अगर आपको कुछ भी अगर ऐसी समस्या का आपके जहन में या आपके नोटिस में लाई जाती है, चाहे वो ई दिशा केंद्र की हो या किसी भी जगह की हो, किसी मार्केट से रिलेटेड हो, कहीं भी हो,
तो आप वहाँ जाकर के खुद उसको देखते हैं, उसके निदान के लिए आप वहाँ बात करती हैं। देखिए, यही हमारा कार्य है, सरकार के द्वारा यही जिम्मेवारी वर्तमान में मुझे दी गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय नगर निगम की अगर हम बात करें तो मेरे जो उच्च अधिकारी हैं वो मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और मेरी टीम जो है वो बहुत बेहतर है मेरे पास में, तो वो मेरा सपोर्ट कर रही है। लेकिन जहाँ नागरिकों की समस्याओं की बात आती है, तो अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात करते हैं तो एनुअल टैक्स है, ये एक वार्षिक कर है जो आपको भुगतान करना होता है, लेकिन समय पर लोग इसको नहीं पे करते हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें इकट्ठा भरना पड़ जाता है बहुत सी बार। तो अब क्योंकि कोविड में ज़्यादातर लोग वैसे भी इसे मार्च के महीने में भरना पसंद करते हैं जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है, तो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जो हमारा सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर जिसे हम CFC कहते हैं, वहाँ पर लोग आपस में एक दूसरे से मेंटेन रखें 2 गज की दूरी, मास्क पहन करके आएँ, जहाँ सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है वहाँ पर सैनिटाइजेशन हो प्रॉपर तरीके से, और जो हमारे बुजुर्ग हैं जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जो हमारी महिलाएं हैं जो इस प्रकार के कार्य के लिए आती हैं, उनको विशेष फैसिलिटी मिले। इसके लिए एज पर रिक्वायरमेंट जैसे जैसे स्थिति होती है उसके हिसाब से हम जो है परिवर्तन करते हैं अपने उसमें। तो अभी हमने वर्तमान में ये किया है कि सीनियर सिटीजन्स को और महिलाओं को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं टोकन सिस्टम में। 50 टोकन जो हैं सुबह के वो हम सीनियर सिटीजन्स के लिए रिजर्व कर रहे हैं और 20 टोकन्स महिलाओं के लिए। तो इस 71st टोकन जो है वो एक अन्य किसी भी नागरिक को दिया जा रहा है। हालांकि इससे जो युवा हैं उनमें ये है कि ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वरिष्ठ नागरिकों को और महिलाओं को हमें थोड़ा सा प्रेफरेंस देना ही चाहिए। हमें ये वक्त की ज़रूरत है, बिल्कुल वक्त की ज़रूरत है। और वैसे तो सरकार ये कहती है कि 60 साल से 65 साल से ऊपर के लोग जो हैं वे प्रयास करें कि घरों में रहें, और दूसरी तरफ वो आ रहे हैं अपनी रोज़मर्रा की इस तरह की रिक्वायरमेंट्स के लिए बाहर, तो हमें उन्हें थोड़ा सा फैसिलिटेट करना चाहिए, स्पेशली कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। तो इसलिए विशेष जो है वो व्यवस्थाएं नगर निगम के द्वारा की गई हैं। इसी प्रकार की व्यवस्थाएं प्रत्येक नगर निकाय जो है वो अपने, हमारा जो डायरेक्टरेट है ULB का, वो भी समय समय पर इस तरह की गाइडलाइंस देते रहते हैं, वो सभी हम जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक बात और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं शहर में, चाहे वो दुकानों पर बैठे हैं, काम कर रहे हैं, अपना सेल कर रहे हैं, या फिर कहीं पर भी आ जा रहे हैं, तो उनके चालान कर रहे हैं हम। अगर वो मार्केट प्लेस में स्पेशली और नगर निगम में अगर वो आते हैं, अगर वो बिना मास्क के आते हैं, या अगर दुकान पर हैं तो वो सैनिटाइज़र उनके पास में नहीं है, 2 गज की दूरी मेंटेन नहीं है, और बहुत सारी जगहों पर लोग जो है वो ये रिकॉर्ड नहीं रखते हैं कि कौन कस्टमर आया, तो बाद में उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में, जैसे कोविड में संपर्क में आने से वो फैलता है, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में दिक्कत ना हो इसके लिए रजिस्टर देखी जाती है कि वो किन किन लोगों से उसने मुलाकात की, कहाँ कहाँ पर वो गए, तो उसके लिए बल्कि आसानी रहती है। जी बिल्कुल। तो इसलिए हम उनका चालान भी कर रहे हैं, जो कि मिनिमम 500 रुपये का हम चालान कर रहे हैं। और दूसरा इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि हम एक मैसेज देने की कोशिश करें कि आप जब भी बाहर निकलते हैं तो मास्क ज़रूर पहनें और 2 गज़ की दूरी का ध्यान ज़रूर रखें। तीसरा जो है, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, अर्बन एरिया में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनकी महिलाओं के माध्यम से हमने मास्क बनवाए हैं कपड़े के, जो कि हम ऐसे लोगों को जिनका हम चालान काटते हैं उनको साथ में मास्क भी देते हैं प्रेरणा की तरह से कि आप इसे बाद में ज़रूर पहने साथ के साथ। तो साथ के साथ एक तो चालान हो गया कि जिससे उन्हें इस बात का एक तरह से एक सबक मिले कि आपने ये गलती की है तो इसका ये आपको चालान भरना पड़ा, और साथ में उसको मास्क भी दे दिया कि इस वजह से आपका हुआ है तो इसको आप पहनिए, इसकी आदत डालिए। वैसे तो देखा जाए तो सरकार ने जब इतने दिन तक लॉकडाउन में उन्होंने रखा और बार बार आकर के सभी ने ये संदेश दिया कि अभी इसकी क्योंकि कोई वैक्सीनेशन, कोई दवा अभी नहीं है, तो अभी सिर्फ बचाव में ही बचाव है। और बचाव के लिए भी अगर आप देखें दर्शकों तो कोई आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको पैसे खर्च करने हैं, सिर्फ एक मास्क है, सैनिटाइजेशन है और दूरी है। और सरकार भी ये कहती है कि जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें। अनलॉक में भी ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर जाकर के आप मास गैदरिंग कर लें, तो उसी में सुरक्षा है आपकी। और मैम एक थोड़ा सा इस ऑफिशियल चीज़ से हटकर थोड़ा सा एक व्यक्तिगत सवाल की, इस पूरे आपकी पारिवारिक जो जिंदगी है और जो आपकी कार्यप्रणाली है
ऑफिस का जो आपका काम है, उसका सामंजस्य बिठाते हुए कभी कुछ ऐसा लगता है, कुछ एंजाइटी या कभी कुछ ऐसा लगता है कि दोनों में काफ़ी दिक्कत हो रही है और ऊपर से अब ये कोरोना की जो महामारी है उसका और अटैक है, तो कहीं पर कुछ ऐसा कभी कुछ सामंजस्य बिठाने में कुछ दिक्कत पेश आती है? नहीं, देखिए, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो मेरे ख्याल में इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है काम करने में, और दिन हो या शाम हो, कोई भी वक्त, सैटरडे है, संडे है, मंडे है, कोई उसमें वो नहीं है। तो जब मेरे बच्चे भी इस बात को समझते हैं कि हमारी माँ जो है वो बाहर निकल के काम करती है, तो उसका कोई समय आने जाने का या इस तरह से नहीं है। तो फैमिली के सपोर्ट से इट हैज़ बीन नॉट डिफ़िकल्ट। मेरे लिए कोई ऐसी मुश्किल मुझे नहीं आई है। बहुत तो अच्छी बात है जी। और हरिकिशन जी, जैसे मैम ने भी बताया कि आप लोग या जो टीम मेंबर हैं उनकी सपोर्ट बहुत रही, और इसी के ज़रिए और इसी का ये हम कहेंगे कि परिणाम है कि पूरा शहर हमारा स्वच्छ रहा। और कहीं ना कहीं जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये एक विज़न है कि स्वच्छ भारत मिशन, जबकि ये इन्होंने बहुत पहले इसकी घोषणा की थी कि अगर आप अपने आसपास की वातावरण को स्वच्छ रखते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा बीमारियों पर हम काबू पा सकते हैं। तो आपको लगता है कि जो भी नगर निगम होता है उसके अंदर, चाहे वो पार्षद हों, चाहे मेयर हों, या जैसे मैम का पद है, आप लोग हैं, तो उनका एक सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। नगर निगम एक परिवार की तरह है, परिवार की तरह काम करता है। जैसे बुजुर्ग आदमी नीचे आदेश करते हैं, उसी तरह जैसे हमारे आयुक्त मुद्दे हैं, मेयर साहब हैं, पार्षदों का है, सभी मिलजुल कर ही काम कर रहे हैं जब, और जनता का उसमें पूरा सहयोग हमें मिलता है। उसकी वजह से ही आज आप देख रहे हैं कि कोरोना के मरीज हिसार में अन्य राज्यों या डिस्ट्रिक्ट की तुलना में बहुत कम है। हम टचवुड हम ज़रूर मानेंगे इस बात को। बिल्कुल। और मैम, जहाँ तक बात है डिजिटाइजेशन की, जो हम सारी चीज़ें, चाहे वो हमारे रिकॉर्ड्स हों या जैसे टोकन सिस्टम आपने ये दिशा बताया, तो उसमें सारी चीज़ें हम डिजिटाइजेशन मोड पर उसको हम कन्वर्ट करें, तो अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको डिजिटल होने की अभी ज़रूरत है? देखिए, हमारा लगभग रिकॉर्ड जो है वो डिजिटाइज्ड है। बर्थ एंड डेथ का हमारा पूरा ऑनलाइन सिस्टम है। बिल्डिंग प्लान्स जितने भी हम अप्रूव करते हैं वो भी पूरा ऑनलाइन सिस्टम है। अभी हमारा प्रॉपर्टी टैक्स का डेटा जो है वो भी सारा वैसे तो डिजिटाइज्ड है, लेकिन उसको 100% ऑनलाइन करने में अभी हमें थोड़ा समय लगेगा। मतलब ये कि अभी वो प्रोसेस में है? अभी वो मतलब ऑलमोस्ट भी नहीं कहेंगे। देखिए, इस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है इसको। हमारा एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए हमें उसे अपडेट करना पड़ता है। तो हमारा डेटा जो हमारा DULB का प्रॉपर्टी टैक्स का सॉफ्टवेयर है वो उसमें अपडेटेड नहीं है, तो इसलिए सभी उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारा प्रयास है कि अब क्योंकि छूट है, रिबेट दी गई है सरकार के द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स में, तो जैसे ही ये छूट का समय ख़त्म होगा, क्योंकि अभी हम कुछ करेंगे तो लोगों को दिक्कत होगी, तो जैसे ही ये छूट का समय ख़त्म होगा तब हम अपना सारा जो प्रोसेस का पेंडिंग पोर्शन है उसको हम अपडेट कर लेंगे, और उसके बाद में प्रॉपर्टी टैक्स भी आपको 100% ऑनलाइन मिले, मतलब आप उसको ऑनलाइन पे कर पाएंगे। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, जॉइंट कमिश्नर नगर निगम के पद से पहले आप CTM के पद पर थे जी, तो किस तरह से इन दोनों को आप देखते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क आपको महसूस होता है कि एक CTM के पद पर रहते हुए कार्य करना और अब जॉइंट कमिश्नर नगर निगम के पद पर कार्य करना, दोनों में से क्या चैलेंजेस हैं, क्या दोनों में आप मानते हैं? देखिए, बतौर CTM जो है आप डिप्टी कमिश्नर को असिस्ट करते हैं जी, और बतौर जॉइंट कमिश्नर आप कमिश्नर को असिस्ट करते हैं, लेकिन दोनों ही जगह पर पब्लिक की डीलिंग रहती है कि आप लोगों से बात करते हैं। नगर निगम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे आयाम ऐसे हैं जिन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो सीधा सिटीज़न को अफेक्ट करता है, और इसमें अभी करने के लिए बहुत कुछ है। तो अभी मैंने और शर्मा जी ने, आयुक्त महोदय के निर्देशन में, दो हमने मशीन्स इंस्टॉल की हैं, एक मधुबन पार्क में और एक सेक्टर 3 मॉडल टाउन में महात्मा गांधी हॉस्पिटल के पीछे, जो कि आपके गीले कचरे को खाद में कन्वर्ट कर रही है। अच्छा जी। इसके साथ साथ जो हमारा डंपिंग साइट है, जो कि हमारे लिए बहुत ही आयसोर की तरह है, ढंढूर के लोग भी उससे परेशान हैं, और वो रोड हाईवे पर होने की वजह से अच्छा भी दिखाई नहीं देता है।
तो उसको जो है हम रेमेडी कर रहे हैं। उसके लिए भी हमने एक मशीन लगाई है जो वहाँ पर ऑलरेडी कचरा पड़ा हुआ है उसको अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं और उसका भी निष्पादन कर रहे हैं, ताकि भविष्य में हमारा प्रयास ये है कि आने वाले समय में जो शहर का कचरा है उसका निष्पादन शहर में ही हो जाए, वो ढंढूर में न जाए। तीसरा जो है, इसके साथ साथ हमारे शहर में डेयरीज जो हैं उनको शिफ्ट करने का प्रोसेस चल रहा है। तो उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं कि जितनी भी डेयरी हैं, हमें लैंड अलॉट हो चुकी है, अब हम उसका जो है इंतज़ार कर रहे हैं हेडक्वार्टर से परमिशन का, अप्रूवल का। उसके बाद में हम उसमें अलॉटमेंट का प्रोसेस शुरू करेंगे ताकि लोग अपनी डेयरी को शहर से बाहर शिफ्ट कर सकें। तो जो गोबर की समस्या है विभिन्न एरियाज़ में जहाँ पर डेयरीज़ हैं, वो समस्या जो है उसका समाधान हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारी ग्रीन बेल्ट्स हैं या जो हमारे पार्क्स हैं, उनको डेवलप करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए अगर कोई सामाजिक संस्थाएं हमारे साथ में आना चाहती हैं तो हम उनको भी निमंत्रित कर रहे हैं कि आप आएँ और आकर के इस ग्रीन बेल्ट को मेंटेन करें। जो शहर के बीचों बीच के स्थान हैं, जैसे कुछ चौक हैं या मेन रोड के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट्स हैं, हम उसमें पेड़ ऐसे लगाने जा रहे हैं जिनमें कि फूल आपको बहुत खूबसूरत दिखेंगे, जैसे अमलतास के पेड़ हैं। तो ग्रीनरी भी बढ़ेगी और आपकी सुंदरता भी बढ़ेगी। उनका रेनोवेशन जो है वो भी हम करने जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो बतौर सीटीएम मैं नहीं कर पाती थी, लेकिन अब बतौर जॉइंट कमिश्नर मैं उनको कर सकती हूँ। तो इसलिए दोनों को कंपेयर नहीं आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का कार्य करने का तरीका या प्रोफाइल जो है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो बट आई एंजॉयड दैट पोस्ट, मैंने उसको बहुत एंजॉय किया, उस पोस्ट को भी, और मैं इसको भी एंजॉय सबसे बड़ी बात है कि आप जिस भी प्रोफाइल में हैं उसे आप पूरी तरह से समझ के अपने कंसेप्ट को क्लियर करके और उसको आप एंजॉय करते हुए अगर आप काम करेंगे तो फिर वो एक काम की तरह से नहीं, एक जुनून की तरह से हो जाता है उसको। जी, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और अंत में चाहेंगे कि जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई संदेश देना चाहें या किसी और बात को आप उनके सामने रखना चाहें? अभी आपने पता ही होगा कि 7 रोड हमारा जो शहर है में शामिल हुआ, वहाँ सीवरेज और वाटर सप्लाई की गंभीर समस्या थी, क्योंकि कुइयाँ उन्होंने बनाई हुई थी जिससे कि नीचे का जो पानी था वो भी खराब हो रहा था। अमृत स्कीम के अंतर्गत हमने वहाँ 66 किलोमीटर के आसपास लाइनें डलनी है, जिसमें हमारा 80% काम कंप्लीट हो चुका है और 8 ML की STP भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि दिसंबर 2020 तक वहाँ पूरा हो जाएगा, ताकि उनकी समस्या जो नीचे गंदा पानी पीते थे उससे निजात मिल जाएगी, सीवरेज की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये 7 रोड के लिए बड़ी वरदान जो दूषित पानी पीने से कई तरह की बीमारियां समस्याएं आती हैं, तो उनसे उनको निजात मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। जी। इसके अलावा और एक चीज़ है, जैसे अब हम कोविड से जूझ रहे हैं, तो समय समय पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग जो है, वो हमें ये बताता है कि यहाँ ये पेशेंट जो है वो रहते हैं, जैसे होम आइसोलेशन होता है उसमें या क्वारंटीन में कोई है, तो नगर निगम समय समय पर उन एरियाज़ को सैनिटाइज भी कराता है। यहाँ पर आप संदेश की बात कर रहे हैं, तो मैं सभी लोगों को ये आपके माध्यम से ये सूचना देना चाहूँगी या संदेश देना चाहूँगी कि आप स्वयं अपने घर को सैनिटाइज कर सकते हैं। आपके जो ओवरहेड टैंक है, यानी आपके घर में जो पानी का टैंक है, अगर वो 2000 लीटर का पानी का टैंक है तो उसमें 1 मुट्ठी क्लोरीन जो है आप उसमें डालें। आप उस पानी को बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नहाने के लिए इस्तेमाल करें, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करें, पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करें, वो भी एक तरह से सैनिटाइज़र का काम करता है। इसके अतिरिक्त आप 1 लीटर पानी में 3 चम्मच के करीब क्लोरीन अगर डाल करके उसको आधा घंटा छोड़ देंगे तो जो उसका ऊपर का लिक्विड है, मटमैला सा एक लिक्विड बन जाएगा। उस लिक्विड को आप स्प्रे की बॉटल में डाल लें। आपके ऐसे एरिया जो बाहर से आने वाला व्यक्ति टच करता है, जैसे कि दरवाजे के हैंडल हैं, गेट है, आप उन पर उसको स्प्रे करके 10 मिनट के लिए छोड़ दें। दैट इज़ द बेस्ट सैनिटाइज़र, वो आपके लिए सबसे बढ़िया सैनिटाइज़र है। और इसके अतिरिक्त जैसे बार बार हाथ धोने से भी हम इससे बच सकते हैं, तो बार बार हाथ भी धोते रहें और अपना कोविड-19 में न केवल अपना ध्यान रखें बल्कि अपने साथ रहने वालों का, अपने साथी नागरिकों का भी ध्यान आप रखें। हम इसके संक्रमण से इसी तरीके से बच सकते हैं यदि हम इन सब चीज़ों की पालना करते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बताया कि किस तरह से हम
इस कोविड-19 की जो महामारी है, जो एक वैश्विक महामारी है, उसमें जीते हुए भी उससे किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं और किस तरह से हम खुद को और बाकी हमारे आसपास के एरिया को हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस कार्यक्रम में अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।